आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है गणित का पेपर, देख रहे हैं। और ये सेट नंबर 1 होगा। इस गणित के 2 पेपर डालेंगे और दोनों पेपर गागर में सागर भरने वाले होंगे। जो विद्यार्थी कंप्लीट कर लेंगे, हल कर लेंगे, 95% केवल हमारे मॉडल पेपर से उनको मिलेगा। पेपर तो बहुत डाले गए हैं, जो हमारे चैनल में डाले गए सभी पेपर्स क्वेश्चनों से सॉल्व करते हैं, तो उनका जान लीजिए 95% कोई नहीं रोक सकता है। तो ये सेट 1 होगा और संपूर्ण हल भी मैं दे रहा हूँ। दिखाई दे रहा होगा। प्री बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल गणित पूर्णांक 70, समय 3 घंटा 15 मिनट, 22-17 इसका पेपर कोड है। OMR पर है, देख रहे हैं। सीट पर उत्तर लिखना है, बहुविकल्पी है। संख्याओं 15, 18, 24 का लासा। जब आप लासा निकालना अगर नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल में वीडियो डाले गए हैं, एक बार सीख लेना। तो इसका लासा हो जाएगा 360। द विकल्प इसका सही है। दूसरा है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, तो द विकल्प इसका भी सही है, 2p + 1। तीसरा है यदि मासा 99 और 153 का 9 हो, कितना हो, 9 हो, तो इनका क्या ज्ञात करना है। तो लासा 199, 153 का ज्ञात होगा। यहाँ 199 गलत छपा है, 99 होना चाहिए। तो 1600 क्या हो जाएगा, 1683 अपना निकाल लेंगे, 1683 आ जाएगा। दूसरा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तब बड़े कोण का मान होगा। तो संपूरक कोण 180 अंश का होता है दो कोणों का। तो 180 में पहले दोनों को 2 से भाग दे दीजिए, 90 आ जाएंगे। और एक कोण 90 अंश 18 अंश अधिक है, तो एक में 90 से 18 घटा दीजिए, मतलब 180 में 18 घटा लीजिए, फिर 2 से भाग दे दीजिए, जो आएगा वो हो जाएगा। बड़े कोण का मान कितना हो जाएगा, 99। दूसरा है a/3 - b/3 = 1 में a = 6 हो तो b का मान होगा। अब b का मान कैसे निकालेंगे आप, इसके लिए आपको निकालना होगा कि b का मान, अब a = 6 दिया गया है, तो एक जगह पे 6 लिख दीजिए, 6 में 3 से भाग दे देंगे, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब b बराबर, अब 2 उधर जाएगा, तो 1 बराबर जो दिया गया इसका पक्षांतर कर लेंगे, हल कर लेंगे, तो 4 आएगा, ठीक है। अगला है यदि समीकरण x² + kx + 7 = 0 के मूल बराबर हों तो k का मान होगा। अब मूल बराबर कब होते हैं, b² - 4ac = 0। तो a का मान है यहाँ पर 1, b का मान है k, c का मान है 7। सूत्र में रख देंगे तो धन ऋण 2√7 आ जाएगा। तीसरा विकल्प सही है इसका। द्विघात समीकरण 3x² - 4x + 6 में बराबर 0 का विविक्तकर होगा। विविक्तकर का सूत्र होता है b² - 4ac में रखेंगे तो -12 आएगा, मतलब सा विकल्प सही है। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कैसे होगा, तो जो भुजा है उनका वर्ग कर दीजिए, 4 × 16 × 9 = 81, 16:81 होगा। भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होगी। अब इसको कैसे निकालेंगे, अब इसके लिए है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर √3/4, भुजा स्क्वायर √3/4, देख रहे हैं ना। इसी भुजा स्क्वायर √3/4 है। तो अब यहाँ अल्लाह में डाल दिया गया है, देख रहे हैं, ये ऊंचाई पूछ रहा है, दिखाई दे रहा होगा। तो इसका माप पूछा है, तो ये समकोण त्रिभुज में 2 भाग में बढ़ जाएगा, 1/2 आधार गुणे लंब। ए बराबर है, ए का मान भुजा स्क्वायर कितना a है, तो a² √3/4, तो लंब बराबर यही का हल कर लिया गया, a² √3/4 में 1/2, 2 ऊपर हो जाएगा और a जो है नीचे हो जाएगा। सरल कर लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 आया,
ए से स्क्वायर में कट जाएगा तो केवल ए बचेगा, a√3/2 होगा आंसर। तो इसका विकल्प क्या होगा, a√3/2 सी। इतने सही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। वीडियो को पहले 1-2 बार देखना, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। जब आपको लगे कि पेपर बोर्ड एग्जाम्स में आपको कुछ लाभ मिलने वाला है तब आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, वरना मत करना। लेकिन डिसीजन लेने से पहले 1-2 बार वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। अगला है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, मतलब किस प्रकार के त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज जो होता है वो समरूप होता है क्योंकि इसके सभी कोण सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वाई अक्ष पर एक बिंदु इतने के समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। जब समदूरस्थ बिंदु के सूत्र पर रख के लगाएंगे तो 0,9 इसका आंसर होगा। अगर लिखा गया PTO, हम पेपर को पलट रहे हैं, देख रहे हैं त्रिकोणमिति का सूत्र है, सवाल है tan। इस तरह के वीडियो पहले से ही हमारे में डाले गए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। और आपसे अनुरोध है या रिक्वेस्ट है या आपको सलाह है कि बहुत से वीडियो डाले गए हैं हमारे चैनल में और आपके लिए गागर में सागर भरने वाले काम करेंगे। एक बार ज़रूर गणित के क्वेश्चन को हाई स्कूल स्तर के आप जाकर देखना। ये cos स्क्वायर 14वां क्वेश्चन है, cos स्क्वायर a=1/2 हो तो sin स्क्वायर a का मान, अर्थात ये सूत्र है त्रिकोणमिति का, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर दोनों को मिलाकर 1 होता है। तो एक का मान आधा है, 1/2 है, तो उसका भी मान 1/2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है cos स्क्वायर का मान विकल्प सही है, 1/2 होगा। एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 1 मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। अब इस तरह का सवाल आप कैसे लगा पाएंगे, आप समझते हैं इस तरह का सवाल कैसे लगाएंगे। इसके लिए आपको होगा कि अब पहले बताइए कि मिनट की सुई एक पूरा चक्कर कितने समय में लगाती है, 60 मिनट में पूरा चक्कर लगाती है। कितने मिनट में लगाती है, 60। तो 60 मिनट में पूरा कोण बनेगा कितने का, 360 अंश का। तो 1 मिनट में बनेगा कितने, 60 अंश, 36 कितने का बनेगा। अब देख लीजिए, ये जो पहले मैंने सवाल बताया था a√3 -b/4 वाला बराबर 1 हल किया गया है। इसका हल दिखाई दे रहा होगा, b का मान 4 आया हुआ है। विविक्तीकरण का जो -12 आया हुआ है, देख रहे हैं ना। और b का जो निकाला मैंने विविक्तीकरण का 2√7 आया हुआ है, देख रहे हैं ना। और अब इसमें जब आप हल करेंगे, घड़ी वाला मैं दिखा रहा था, बता रहा था, तो 1 मिनट में बनेगा कोण कितना, अब आपको निकालना है। तो अब इसके लिए आपको निकालना होगा πr² θ/360। अब 60 मिनट में से भाग देना है आपको 360 में, तो 6 छंग 36, 6 अंश का, 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनता है। तो π×r² वही है बटे 6 अंश हो जाएगा बटे 360। अब इसी को सरल कर लीजिए, 6 छंग 36, 60, मतलब πr² बटे 60 डिग्री, πr² बटे 60 डिग्री। इसका विकल्प देख रहे हैं कहाँ है, ये है πr² बटे 60, मतलब पहला विकल्प सही है। इस तरह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चकमा देने वाले हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर अच्छी तरह से आप तैयारी नहीं करके जाएंगे तो हल नहीं कर पाएंगे। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल। अब इस तरह सवाल आप कैसे लगाएंगे, वृत्त के अंतर्गत खींचे गए हैं, तो इसके लिए अब आपको मैं बता रहा हूं। अब 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए इस तरह का सवाल है, एक वर्ग है, एक वर्ग बना हुआ है और ये 10 सेंटीमीटर भुजा का है, कितने का है, 10 का। अब इसके अंतर्गत जब वृत्त बनाएंगे तो वृत्त का व्यास वर्ग की भुजा होगी, तो वर्ग की भुजा कितना है 10, तो वृत्त का व्यास 10 हो गया, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 5, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा πr², पाई का मान न रखिए, r² 5×5 25 वर्ग सेंटीमीटर, 25 पाई। तो कहाँ है इसमें विकल्प देखिए, 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, देख रहे हैं ना, 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर। इसका द विकल्प सही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
दो लंबवृत्तीय बेलन, अगला क्वेश्चन है, दो लंबवृत्तीय बेलनों के आधार और त्रिज्याओं में 1:2 का अनुपात है, उनकी ऊंचाइयों में 4:1 का अनुपात है, तो उनके आयतन का अनुपात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर देख के जाना आप। इसके लिए किस तरह लगाएंगे, पहले बेलन का आयतन B1/B2, मतलब B1/B2, मतलब पहले देख रहे हैं B1/B2 मतलब पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन। तो पाई अब दोनों में कॉमन है, पाई का मान नहीं रखा जाएगा। R² 1 बटे इंटू H1 मतलब पहला त्रिज्या पहला ऊंचाई बटे पाई R² 2 H2 मतलब दूसरा त्रिज्या दूसरी ऊंचाई। तो पाई गुणे पहला त्रिज्या कितना है, 1:4 है, 1:2 है, तो पहली की त्रिज्या 1 गुणे 1 हो जाएगा, और पहले का ऊंचाई कितना है, 4 है, 4 लिख दिया गया। दूसरे में पाई गुणे द्वि, त्रिज्या 2 है और ऊंचाई इसका 1 है। सरल कर लीजिए, पाई से पाई काट दीजिए, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट जाएंगे, ये 1 से कट जाए, 1:1। इनका आयतन क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। ठीक है, 1:1 मतलब बराबर है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है, पहला A:A। दूसरा है 4 सवाल को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देखना। 4.2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन सेंटीमीटर में है। जब आप इसको लगाएंगे किस तरह से देख रहे हैं, चित्र है, एक घनाभ का चित्र बना है। ये 4.2 सेंटीमीटर इसकी भुजा है प्रत्येक घनाभ की, और इसका अधिक बड़ा से बड़ा इसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई इसकी भुजा के बराबर हो जाएगी। यह बराबर 4.2 सेंटीमीटर, और त्रिज्या इसका व्यास, शंकु का व्यास भी इसके भुजा के बराबर होगा। तो त्रिज्या हम इसका आधा कर देंगे, चेक कर देंगे, 4.2 का आधा 2.1। अब शंकु का आयतन 1/3 पाई R² H अगर रखेंगे, सरल करेंगे तो 4 इसमें आ जाएगा। यहाँ हर हाल किए हैं, देख रहे हैं ना, 19.404 है, तो 19.4 इसका विकल्प दिया गया है, 19.4 देख रहे हैं ना। अगला है, यदि आंकड़ों 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7 अल्फा तथा 2 का बहुलक 7 है। बहुलक किसका है, 7 है, बहुलक 7 है। इसका मतलब हुआ बहुलक क्या होता है, जिस पद की मतलब 7 की बारंबारता ज़्यादा है। तो अल्फा का मान पूछ रहा है, तो देखिए 3 भी 3 बार है, 7 भी 3 बार है। तो अगर बहुलक 3 होता तो अल्फा का मान 3 होता, वो 5 होता, लेकिन बहुलक का मान कितना है, 7 है। तो इसका मतलब हुआ अल्फा की जगह पर 7 लिखा जाएगा, तो 7 कई बार हो जाएगा, 4 बार, तो मतलब इसका बहुलक ज़्यादा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बार, तो ये अल्फा का मान 7 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बहुत चकमा आपको देने के लिए प्रश्न है। अगला है, n प्रेक्षणों का माध्य मतलब समांतर माध्य यक्ष है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को ए से बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य होगा। समान रूप से सबको ए बढ़ाया जा रहा है, तो समान रूप से जितने बढ़ेंगे उसका समांतर माध्य भी उतना बढ़ जाता है। तो जितना समांतर माध्य है यक्ष है, तो x+1 कर दीजिए, पहला विकल्प सही है। अब विस्तृत उत्तरी है खंड बा। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये आपके किताब का है, प्रमेय है, आप अपने किताब से खूब याद कर लेंगे, इसको समझ लेंगे। दूसरा है द्विघात समीकरण। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, पूरा देखना, 1-2 बार देखना, 1-2 बार देखने के बाद आप डिसीजन लेगा। यदि आप पहली बार आप हमारे चैनल से विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटी को तेज़ी से दबा देना ताकि आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। देख रहे हैं, दूसरा है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूल 3 और 1/3 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे हल करेंगे अब देखिए। तो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है x² प्लस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल = 0। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब x² प्लस मूलों का योग 3 धन 1/3 इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल 3 गुणे 1/3 बराबर 0। सरल कर लिया गया, x² प्लस जोड़ देंगे 3 त्रिक का 9 1 10/3x हो जाएगा। ये 3 से 3 कट गया, धन 1 बराबर 0। लघुत्तम ले लिया गया 3x² प्लस 10x प्लस 3 = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया 3x² प्लस 10x प्लस 3 = 0। समीकरण आपका यही बनेगा, देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं,
बिंदुओं ए ब्रैकेट में है 1,3 और बी ब्रैकेट में है -4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करते हैं। करने वाले बिंदु के निर्देशांक, इसको कैसे हल करेंगे? इसके लिए है, देख रहे हैं, इसी सूत्र में रखा गया है। सूत्र है अंतः विभाजन का सूत्र, देख लीजिए, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपान m1 प्लस m2। दूसरा ये x का निर्देशांक हो जाएगा, y के निर्देशांक के लिए है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपान m1 प्लस m2। अब इसी का मान रख दिया गया है, ये मान इसका आ गया है, देख रहे हैं ना। अपना देख लेंगे संचालन। अगला क्वेश्चन है 3, देख रहे हैं ना, ये दिखाई दे रहा है, इसी मान रखा गया है और x और y के मान आ गए हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं। इसके लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। वृत्तखंड का मतलब वृत्त का पूरा सूत्र जो होता है उसी का कुछ अंश का पूछ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर थीटा, थीटा लग गया वृत्तखंड का आ जाए, खंड हो जाएगा, बटे 360। तो पाई का मान 22.7 गुणे r है 14 गुणे 14 और थीटा है 30 अंश बटे 360 अंश। अब इसी को सरल कर लिया गया है तो 154/3 वर्ग सेंटीमीटर या 51.33 वर्ग सेंटीमीटर, चाहे जो आप लिखेंगे दोनों सही है। अगला है x और y के संबंध ज्ञात कीजिए। इस तरह के वीडियो डाला गया है। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड कीजिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भाग को मापिए। रेखा गणित का सवाल है। अगला है, देख रहे हैं, ये त्रिकोणमिति का है और डाले गए हैं कई वीडियो। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका खा वाला देख रहे हैं। विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 सेंटीमीटर, यहाँ मिलीमीटर छपा है, ये सेंटीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा? वेरी वेरी 4 अंक का है, देख रहे हैं ना। 4 अंक अपना निश्चित कर लीजिए। जिसमें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, बार बार प्रेस कर रहा हूँ, तो उसको जरूर याद कर लेना, ध्यान देना। अब देखिए इस तरह का सवाल कैसे हल करेंगे। इसके लिए है, माना कि n सिक्कों को पिघलाना होगा। कितने सिक्कों को? n सिक्कों को। तो घनाभ का आयतन बराबर बेलन का आयतन इंटू n। अब सिक्का बेलना का आकार हो जाए, मान लीजिए इस तरह से बना है, देख रहे हैं ना, तो इसका बेलन का आकार हो जाएगा। तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना है, मतलब इसको अंग्रेजी में l इंटू बी इंटू एच भी कहते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5 बराबर बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर एच। n का मतलब कितने पिघलाने हैं गुणे n। अब पाई का मान 22.7, आर का मतलब दिया गया है 1.75, व्यास है तो आधा हो जाएगा 1.75/2 गुणे 1.75/2 गुणे यच यन, मतलब इसकी ऊंचाई जो मोटाई है वो ऊंचाई हो जाएगी। इतना बनाते बनाते देख रहे हैं ना, एक के ऊपर एक सिक्का रखते हैं तो उसकी ऊंचाई जो हो जाएगी, मोटाई जो है ऊंचाई आ जाएगी गुणे 2 और इंटू यन सिक्कों, मतलब ये तो एक सिक्का का है, गुणे यन कर दिया यन सिक्कों का। तो यन बराबर 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5 बटे, ये सरल किया गया है, देख रहे हैं ना। 7 से काटे हैं तो 7 दूनी 14, 3 7 5 35, मतलब 0.25 आया है। फिर 2 से काटे हैं तो 22 को 11 आया है। फिर 2 से काटे, ये 2 से 2 कट गया है। अब इसके बाद आया है कि यहाँ बचा कितना है, 11 गुणे 0.25 गुणे और गुणे 1.75। तो यन बराबर इन्हीं से भाग दे दिया गया है। अब देखिए दशमलव कैसे हटाए हैं हम। 5.5 में 5.5 में 10 से गुणा करेंगे तो 55 हो जाएगा और गुणे 3.5 बटे नीचे जो है हम किए हैं 11 गुणे 0.25 गुणे 1.75 या अब देखिए 11 से 55 है तो 55 को मैंने 11 से काटा, 11 का नाम 11 और 11 पचे 55, 5 आया। अब 5 से काटे 5 का नाम 5 और 25 में भाग दिया 0.25 है, 5 5 25 0 मतलब 0.05 आया। अब 3.5 गुणे, अब देखा नीचे एक बार दशमलव के बाद 2 अंक है और इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक है, अर्थात 2 बार 100 से ऊपर नीचे गुणा किया गया, गुणे 100 बटे 100 गुणे 100। अब इसका मतलब हुआ 3.5, एक अंक पे दशमलव है, 100 ऊपर का कम हो जाएगा, तो जहाँ 100 गुणे 100 है तो 1000 हो जाएगा।
मतलब 100 गुणे 10 हो जाएगा, चाहे कहिए चाहे 1000 कहिए। अब बैठे इसका दशमलव हट गया तो 5 गुणे 175 हो जाएगा 175, 5 गुणे 175। अब सरल कर लिया गया, देखिए 5 से काट दिए इसको, 5 7 35, 7 आया, 5 का नाम 5, 7 से काट दिए तो यहाँ आया 25, अब 25 से काट दिए 25 चौका 104 और 10 चौक 40। कहने का मतलब यानी बराबर कितना आया 40। 40 सिक्कों को पिघलाना होगा वो घन में उनको बनाने के लिए। बहुत अच्छा अंक अपना 4 अंक अपना निश्चित कर लीजिए, निश्चित आया हुआ है जान लीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं लिख दे रहा हूं, आप पेपर देकर आएंगे तो आप देख लेना, लेकिन यह क्वेश्चन मैं बार बार नहीं लगाऊंगा। हमारे वीडियो में यह क्वेश्चन डाला गया है, वृत्त का क्षेत्रफल संबंधी 3-4 सवाल डाले गए हैं। यही सवाल आपको मिलेगा वृत्त में जाकर के। अच्छी तरह से मैंने व्हाइट बोर्ड में मैंने अच्छी तरह से समझाया है, एक बार जरूर देख लेना जाकर के, वीडियो सर्च करके वृत्त वाला है सवाल। और tan ब्रैकेट के अंदर अगला क्वेश्चन है a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 बराबर 0। एक आ रहा है 0 डिग्री, ये इसका a + b का मान 0 से बड़ा है और या तो 90 से छोटा होगा या 90 के बराबर होगा। ए का मान बी से बड़ा है तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ए भी बहुत हम वीडियो डाले हैं लेकिन इसको छोटा है, लगा दे रहे हैं, लगा हुआ है, लेकिन आप 4 अंक जरूर प्राप्त करिए जा करके। tan a + b बराबर √3, इसको लिख सकते हैं tan a + b √3 किसका मान है, tan 60 अंश का मान है। किसका मान है, tan 60 अंश का मान है। और दूसरा है, देख रहे हैं ना, tan a - b बराबर 1/√3, तो tan a - b बराबर 1/√3 किसका मान है, tan 30 अंश का मान है। देख रहे हैं ना, अब दोनों पक्षों में tan से भाग दे देंगे तो a - b बराबर 30 अंश और इसमें tan से भाग दे देंगे तो a + b बराबर 60 अंश। समीकरण 1 और 2 को हल कर लिया गया तो जोड़ने पर b धन और माइनस में कट जाएंगे। 2a बराबर 60 30 90 अंश तो a बराबर 45 अंश और a का मान समीकरण 1 में रखने पर a + b 60 अंश तो a का मान 45 अंश, धन b बराबर 60 अंश तो b बराबर 45 उधर ले जाएंगे ऋण 45, 60 ऋण 45 बराबर 15 अंश। b का मान कितना आया 15 अंश और उसका मान कितना आया, उसका मान आया था 60 45, a का मान 45 अंश और b का मान 15 अंश। तो a का मान देखिए बड़ा है b से, आपका आंसर सही है। अगला है क्वेश्चन लेते हैं, निम्नांकित 12 मात्रा बंटन का समांतर माध्य। आप सांख्यिकी का क्वेश्चन समांतर माध्य अगर हमारे वीडियो में जाएंगे, यही सवाल p का मान मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ। आप आएंगे परीक्षा दे करके तब आप पछताएंगे अगर नहीं देखते हैं तो। हमारे वीडियो में आपको मिलेगा, अच्छी तरह समझाया गया है व्हाइट बोर्ड में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 1 घटा दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप लोग नहीं लगे, इस तरह का वीडियो हमने भिन्न में शुरुआत जब चैनल किया था पिछले साल मैंने डाला है। अब इसके लिए आप अंश मान लेंगे x, हर मान लेंगे y, तो 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। ऐसे 1 यहाँ जोड़ देंगे बराबर 1/3, अब क्रॉस मल्टीप्ल कर लेंगे, एक समीकरण बन जाएगा। दूसरा है 1/4 हो जाती है जब हर में 1 घटा देते हैं तो भिन्न का मान 1/4 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्ल करके भिन्न बना लेंगे, x y का मान जो आ जाएगा ऊपर x का मान लिख देंगे, नीचे y का मान, भिन्न बन जाएगा। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, या देख लीजिए लिख दिया हूँ। अब आपका काम है, देखिए ना देखिए, हमारे चैनल में आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप जिस क्वेश्चन के लिए कमेंट करेंगे कि सर इसको हल करके भेज दिया जाए, समझा दिया जाए, तुरंत हल करके भेजा जाएगा, लेकिन थोड़ा आपको भी परिश्रम करना होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो मान लीजिए सैफाली द्वारा गणित में x और अंग्रेजी में y, तो x + y बराबर 30। ठीक, एक समीकरण, उसको गणित में 2 अंक अधिक तो x + 2, गणित में ज़्यादा 2 अंक, और अंग्रेजी में 3 अंक कम y - 3। अब x + 2 गुणे y - 3 गुणा कर्णफल 210 है। तो उनके द्वारा दोनों विषयों के प्राप्त, जैसे भी मैंने सवाल लगाया था, या 8 और उनका जो व्युत्क्रमों का उसी तरह से है, इसका भी आप देख लेंगे। ये रचना का क्वेश्चन है। अगला है y1 वाला क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का। अभी हाल में मैंने अपने वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पढ़ा कर डाला है। और अगर आप
इस तरह का क्वेश्चन मैंने मॉडल पेपर हल करके जा रहा है 2023 का, कई क्वेश्चन डाले हैं, ज़रूर देखना, वो उसमें आपको सवाल सब मिल जाएंगे, हल किए हुए हैं। ये त्रिकोणमिति का है और ये सवाल मैंने 8वां वाला क्वेश्चन हल कर दिया। 6 अंक करने के लिए आपको 2 अंकों का योग 8 है तथा उनके विरुद्ध क्रमों का योग 8/15 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका हल कैसे करेंगे देखिए, इसका हम आपको हल बता रहे हैं। माना कि पहला अंक x है, दूसरा अंक y है, तो प्रथम शर्त से x धन y बराबर 8 या x बराबर 8 ऋण y, इतना बन गया। द्वितीय से इनके व्युत्क्रम, x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y बराबर 8/15 दिया गया है। अब इसको जोड़ेंगे तो x y लघुत्तम ले लिया, x से x कट जाएगा y, धन y से y कट जाएगा x बराबर 8/15। ये x धन y का मान कितना है 8, x धन y का मान कितना है, अंकों का योग 8 है, तो x धन 8 बटे एक्स वाई बराबर 8/15। अब देख लीजिए 8 बटे एक्स वाई, मतलब x का मान हम कितना निकाले हैं 8 ऋण y, यही का मान यहाँ रख दिया गया है 8 ऋण y बटे बराबर 8/15। क्रॉस मल्टीपल करे हैं तो 8 बटे y से पहले गुणा कर दिए हैं, देख रहे हैं 8y ऋण y का नाम y, तो y स्क्वायर। अब ये 8 से यहाँ बाहर लिखे हैं 15 × 120, अब 8 से फिर गुणा कर देंगे तो 64y ऋण 8y स्क्वायर बराबर 120, या इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ऋण 8y स्क्वायर धन 64 ऋण 120 बराबर 0, y स्क्वायर ऋण 8y धन 15 बराबर 0, ऋण 8 से दोनों पक्षों में भाग देने पर। ठीक है, तो ये हो गया। अब y स्क्वायर 15 का ऐसा फैक्टर कीजिए, गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने पर ऋण 8 आए और गुणा करने में 15 हो। गुणनखंड अगर आप नहीं जानते हैं तो बहुत विधिवत तरह से मध्य पदों को बांट कर कैसे किया जाता है अच्छी तरह समझाया गया है, ज़रूर देखना। 5 × 3 करेंगे 5 दिया 15 हो जाएगा, 5 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन 5 और 3 दोनों ऋण में लिखे जाएंगे क्योंकि ऋण ऋण का गुणा धन भी हो जाएगा, ऋण ऋण को जोड़ोगे तो ऋण 8 आ जाएगा। लिखा गया है इसमें प्रथम 2 पद का जोड़ा, इसका 2 पद का जोड़ा, यहाँ y कॉमन लिए तो y - 5, यहाँ -3 कॉमन लिए तो y - 5, एक में हो गया y - 5, एक में हो गया y - 3 बराबर 0 से तुलना करने पर y - 5 बराबर 0 तो y बराबर 5, y - 3 बराबर तो 0 तो y बराबर 3। अब y का मान 5 ले, अगर आप y का मान आप 5 लेते हैं तो 8 ऋण 5 बराबर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मान इसी मान रखना है, x का मान निकालना है आपको, तो 5 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 8 ऋण 5 बराबर 3। अगर हम 3 लेंगे तो x 8 ऋण 3 बराबर 5, 3 और 5 हैं संख्याएं, उत्तर की जांच कर लीजिए। अगर 3 5 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और इनके व्युत्क्रमों का योग करेंगे 1/3 धन 1/5 करेंगे तो 8/15 भी आ जाएगा। आंसर आपका सही है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।